तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है भाविन और आज हम बात करेंगे सी यू इन माई 19th लाइफ के एपिसोड 2 के बारे में। अगर आपने एपिसोड 1 अब तक नहीं देखा तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं एपिसोड नंबर 2। एपिसोड वहीं इंटरव्यू से स्टार्ट होता है जहां जी यूम सोहा को डेट करने के लिए पूछती है। ऐसा इसलिए क्योंकि सोहा उसको जॉब पे लेने से हिचकिचा रहा था, तो वो उसको एक ट्रायल रन या अल्टरनेटिव ऑप्शन देती है। और इसी दौरान सोहा पूछता है कि क्या वो पहले मिल चुके हैं, तो इस पर जियूम कुछ नहीं बताती। अब सोहा और उसका दोस्त यानी कि उसका सेक्रेटरी दो यून कार में जाते हैं और जियूम के बारे में बात करते हैं। और हमें यह भी पता चलता है कि सोहा अभी भी पिछली सीट पे बैठने से डरता है। अब जून की छोटी बहन जिसका नाम चोवुन है, उसको सोहा से मिलना होता है, लेकिन वो उसका फ़ोन भी नहीं उठाता और सीधा घर चला जाता है। अब दूसरे दिन जियूम उसी जगह पर होती है जहाँ पर सोहा है और उधर बहुत नॉइस होता है। इसी वजह से सोहा को पैनिक अटैक आ जाता है, तो बिना कुछ सोचे जियूम सोहा का हाथ पकड़कर भागने लगती है और कुछ देर बाद वो दोनों बेंच पर बैठ जाते हैं। और जियूम बताती है कि उसके साथ भी ऐसा कई बार हो चुका है और उस दौरान अचानक भागने से थोड़ा बेटर फील होता है। दरअसल वो अपनी 10वीं लाइफ के एक्सपीरियंस से ये बता रही थी, लेकिन सोहा को ये बोल देती है कि उसने किताब में पढ़ा था और इसीलिए वो ऐसा बोल रही है। अब वो सोहा को वो मिले थे या नहीं उसकी हिंट देते हुए बताती है कि चलो शादी कर लेते हैं। जब जियूम को अपनी जॉब के लिए कोई कॉल नहीं आता तो वो होटल चली जाती है। वहाँ फिर से देवहन ग्रुप के मालिक जी सोंग से मिलती है और इस बार जब वो जॉब के लिए मना करती है तो वो थोड़ा एग्रेसिव हो जाता है, लेकिन तभी सोहा और दो यून वहाँ पर आ जाते हैं और जियूम सिचुएशन को संभाल लेती है और जी सोंग वहाँ से चला जाता है। इत्तेफाक से चोवुन भी वहाँ आ जाती है, लेकिन सोहा उसको देख के भी अनदेखा कर देता है। दरअसल जियूम सोहा को लॉबी का स्केच देने आई होती है, जो उसने वैसा ही बनाया है जैसा उसने सोहा के साथ बचपन में देखा था। अब जियूम चोवुन के घर के पास उसे दूर से देखती है और खुश हो जाती है। दूसरे दिन जब सोहा और जियूम होटल जाते हैं तो वहाँ कुछ शोर सुनते हैं, तो वो जाकर देखते हैं तो वहाँ डायरेक्टर जांग यानी कि सोहा की सौतेली माँ का बेटा पी के कुछ हंगामा कर रहा होता है, लेकिन सोहा उसको अपने तरीके से समझा देता है। तभी उसकी माँ वहाँ पर आ जाती है और वो सोहा से अकेले में बात भी करती है। अब चोवुन जियूम से एक हेल्प मांगती है कि उसने सोहा के नए प्रोजेक्ट के लिए दूसरे नाम से डिज़ाइंस तैयार किए होते हैं, उसको बाकी एप्लीकेशंस के साथ रख दे, क्योंकि अगर वो खुद जाएगी तो सोहा वो कंसीडर भी नहीं करेगा। जियूम हेल्प करने के लिए तैयार हो जाती है और जैसे ही डिज़ाइन सैंपल्स रखने जाती है, दोयून उसे देख लेता है और पूछता है कि इस जॉब के पीछे पड़ने का उसका असली मकसद क्या है। इसका जवाब देते हुए जियूम बताती है कि उसका असली मकसद कुछ और ही है, लेकिन वो सोहा को नुकसान नहीं करेगी। यह सब सोहा बाजू वाली चैम्बर से देख रहा होता है और क्यूरियस भी होता है कि आखिर ये लोग बात क्या कर रहे हैं। अब सोहा स्विमिंग करने जाता है, तब उसे अचानक से 9 साल की जियूम से मिलने की बात याद आती है कि कैसे 9 साल की जियूम ने एक बार उसकी मदद की थी। जब सोहा हाई स्कूल में होता है तब वो एक दीवार तोड़ रहा होता है, तब उसे कुछ लोग देख लेते हैं। तभी अचानक जियूम उसका हाथ पकड़कर भागने लगती है। तब उस टाइम पे भी जियूम ने उससे शादी की बात करी होती है। सोहा को वो बच्ची अजीब लगती है, लेकिन जियूम ने शादी की बात इसलिए कही होती है क्योंकि सेम बात सोहा ने बचपन में जून को कही थी। अब हमें ये पता चलता है कि सोहा के पापा ने दोयून को सोहा पे नज़र रखने के लिए रखा होता है और उसको पैसे भी देते हैं, लेकिन दोयून वो पैसे लेने से मना कर देता है। अब सोहा जियूम से हेल्प मांगता है, जिसमें जियूम को सोहा को ड्राइव करके एक जगह ले जाना होता है। अब जब वो वहाँ पहुँचते हैं तब हमें पता चलता है कि जून की डेथ एनिवर्सरी है और सोहा उसकी ग्रेव के पास फ्लावर लेके जाता है। जियूम इमोशनल हो जाती है और सोचती है कि उसने अब तक अपने दुख के बारे में सोचा जब वो दूसरों को खो देती थी, लेकिन दूसरों को भी उतना ही दुख होता होगा जब वो उसे खो देते हैं। और इसी के साथ एपिसोड ख़त्म हो जाता है। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके मेरे लिए कुछ सजेशन है तो कमेंट भी कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एपिसोड 3 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।